हमारा फ्लैट जल्दी दो, हमारा आशियाना हमें वापस दो। क्या कहना है? मीटिंग करते हैं, बातचीत होती है, उसमें क्या निष्कर्ष निकल? मीटिंग्स का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है सर। मीटिंग्स पे मीटिंग्स, मीटिंग्स पे मीटिंग्स। मैं एक चीज और, ट्रस्ट पे, प्रधानमंत्री आवास योजना के ट्रस्ट पे जो है ना, पूरा पैसा बिल्डर को पूरा पैसा दे दिया। कोई एक ईएमआई आप मिस कर दो, बैंक आपके घर पहुंच जाता है। मकान मालिक को एक रेंट ना दो, एक महीने का वो नोटिस दे देता, तो कहाँ जाए हम लोग? बार बार झूठ बोला जा रहा है बिल्डर की तरफ से। और कोई नमस्कार, आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस वक्त सरिता बिहार मौजूद है, और ये तस्वीरों में जो लोग देख रहे हैं, इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि आखिर में लोगों का क्या कुछ कहना है, ये लोग क्यों यहाँ पहुंचते हैं। गुरुग्राम में आशियाना होम सोसाइटी है, जो अभी तक लोगों को आशियाने नहीं मिले हैं, वहां घर नहीं मिला है। इस बाबत ये लोग यहाँ सरिता बिहार ऑफिस पहुंचते हैं यह जानकारी लेने के लिए कि इनको अपने आशियाना मिला जाए, इनको आशियाने मिले जाए, इनको अपना घर मिला जाए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना है मैं बात करूं, एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगा। आज आप मीटिंग के लिए पहुंचे थे जी, तो क्या रहा मीटिंग में? सर हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी, आज हम उसके रिव्यू के लिए यहाँ पे आए थे। बट आज भी रिव्यू मीटिंग की तो सारे जवाब जो दे रहे थे वो गोलमोल करके ही दे रहे थे, कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पा रहे थे। गौतम जी, मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहना है? मीटिंग करते हैं, बातचीत होती है, उसमें क्या निष्कर्ष निकल पा रहा है? तो निष्कर्ष तो ऐसा कुछ निकल नहीं पा रहा है, बिकॉज उनके पास पैसा की इशू है। पैसा हमारा दूसरी जगह पे लगा दिया, पैसा है नहीं है। और बिल्डर काम तो ले रहा है, लेकिन काम करने वाले को 8 से 9 महीना पेमेंट नहीं देगा। लेबर कैसे काम करेगा? तो लेबर वहां से भाग रहा है, कॉन्ट्रैक्टर भाग रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन उस झूठ को छुपाने के लिए अपना दूसरा हाथ कंडे अपना रहा है। कभी एनजीटी का नाम लेते हैं, कभी और कुछ बोल लेते हैं, लेकिन ये झूठ पे झूठ बने जा रहा है। तो हम परेशान होके आज गुड़गांव यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, आज वॉकिंग डे है, छुट्टी करके हम यहाँ पे आए बिल्डर से मिलने के लिए। लेकिन मिला तो है, लेकिन जिस तरह से गुमराह करने वाली मीटिंग है, तो उसमें हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। मैं एक सवाल यहाँ पर छोड़ता हूँ, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मैं फिर आपको याद दिला दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके माध्यम से आशियाना होम सोसाइटी के लोगों को परेशान किया जा रहा है, कि कहा जा रहा है कि ये कोई टेक्निकल इशू है। मैं सवाल फिर आपसे पूछूंगा कि अगर आपसे कोई साधारण सी बात में पूछे कि मुझे मेरा घर कब मिलेगा, तो आप बताएंगे कि सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये टेक्निकल इशू है। कुछ ऐसा ही कहा गया है। हाँ, बार बार झूठ बोला जा रहा है बिल्डर की तरफ से। और कोई भी पक्का मतलब अभी तक डेट ऐसी नहीं आई जिसपे हमें घर मिल सके। 8-9 महीने से काम बंद है। और टाउन प्लानर और रेरा में कई बार चक्कर लगा चुके हैं, वहाँ भी कोई नहीं सुनता है। डीटी ऑफिस की बात करें, डीटीपी ऑफिस की बोल रहे हैं। हाँ, डीटीपी ऑफिस भी हमने कंप्लेन दी हुई है, और डीटीपी मैडम भी कुछ नहीं सुनती है। डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर की बात कर रहे हैं, डीटीपी दफ्तर में पहुंचते हैं, लेकिन सुनवाई अभी तक कुछ भी नहीं है। सुनवाई के नाम पर सिर्फ चुप्पी साधी हुई है। क्या कहेंगे आप? दिवाली तक घर की बात कही थी पिछली मीटिंग में भी कही थी, इस बार भी यही बोला है, पर जैसे इनका काम बंद है, इनके ऑफिस में बंदे नहीं मिल रहे हैं, ना हमें कोई सही से जवाब दिया जा रहा है। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये हमें दिवाली तक घर देंगे। जब वहाँ लेबर ही नहीं है तो काम कौन करेगा? ऑफिस में इनका मालिक नहीं है, सब गायब है। तो हमें तो लगता है कि अब हमें मोमबत्ती जलानी चाहिए और बिल्डर को ढूंढना चाहिए। कहाँ भाग गया है वो हम लोगों का पैसा लेके? मुझे पर्सनली ऐसे ही लगता है। क्या लग रहा है आपको? कितना पैसा दे चुके हैं आप? पहुंच चुका है पैसा? कुछ दिया है? वो तो 100% बोलने की बात कर रहे कुछ लोग यहाँ। हमने तो 100% दे दिया है। 100% दे दिया? 100% दे दिया। सुनवा दे दो उनको, अगर 100% दिया कि नहीं? 100% दे दिया है, सबने दे दिया। यहाँ पेमेंट कर चुके हैं हम। जून 2022 में पूरी पेमेंट कर चुके हैं। मैं ये कहूँगा शायद 80% लोग यहाँ पे होंगे जिन्होंने होम लोन भी लिया होगा, और बैंक भी हो सकता है उसके बाद इन्वॉल्व हो। मैं तो यही कहना चाहूंगा, हम पूरी पेमेंट दे चुके तब भी हमें हमारी चीज नहीं मिल रही। सर, किस्तों को भर रहे हैं आप भी? किस्तें भी जा रही हैं, किराया भी जा रहा है, और हमें कोई उम्मीद, छुट्टियां भी जा रही हैं, आ रहे हैं। अरे सुबह से आगे बैठे हुए, आज तो आप देख लीजिए शाम होने वाली है और हमारे पास कोई इसका नतीजा अभी तक नहीं निकला है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, सब गोलमोल कर रहे हैं। जो भी सामने बैठा है वो टेक्निकल इशू बता के अपना हेर फेर कर रहा है, इधर उधर बातें कर रहा है।
कोई नहीं है उनके पास। एक के बाद एक मीटिंग, बार बार मीटिंग, क्या निष्कर्ष निकल रहा है? कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल। निष्कर्ष के लिए तो हमारे हैं, निष्कर्ष निकालो और हमारा आशियाना हमें वापस दो, हमें दो। वो अभी तक हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही। नाम इसका प्रधानमंत्री कहने को कह रहे हैं कि दिवाली तक देंगे, पर हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही कि 2-3 महीने में काम भी पूरा कर पाएंगे क्या? जहाँ लेबर ही नहीं है तो 2-3 महीने में कैसे काम पूरा कर देंगे? कैसे काम पूरा? सवाल कैसे कर देंगे? अब ये तो कोई अनाड़ी, कोई अनपढ़ आदमी किसी को भी बताएंगे 3 महीने में इतना सारा काम कैसे पूरा कर देंगे जब लेबर ही नहीं है इनके पास। सालों साल से लेबर नहीं हो रहे। इतने टाइम से सब चक्कर लगा रहे, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, लेकिन अभी तक कोई आंसर देने वाला नहीं है यहाँ पे। ना तो उनका मालिक है, ना उनका स्टाफ है, कोई आंसर नहीं देता। साइट पे जाओ तो साइट पे लोग नहीं मिलते, तो हमें तो कुछ नहीं पता चल रहा कि हो क्या रहा है। इसमें तो साफ पता लगता है कि गवर्नमेंट के लोग भी, जो अथॉरिटीज हैं, वो सब भी कुछ ना कुछ मिली हुई है जो इनका साथ दे रही है, जिसकी वजह से ये काम रोक के बैठे हुए हैं। मैं फिर कहूंगा, एक बार आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम है, आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री अगर आपकी बात सुन रहे हो और उनके अधिकारी आपकी बात सुन रहे हो। सर मैं तो यही कहना चाहूंगा, जैसे सब लोगों ने आपको पहले भी बताया कि मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए मतलब आज के टाइम में मतलब खर्चे जितने हैं उस हिसाब से मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो लोगों ने एक अपना घर की छत बनाने के लिए रेरा के ट्रस्ट पे, प्रधानमंत्री आवास योजना के ट्रस्ट पे जो है ना, पूरा पैसा बिल्डर को पूरा पैसा दे दिया। उसके बाद हम लोग इतना धक्का खा रहे हैं और हर बार मीटिंग में नई से नई डेट देते और इनके फ्लैट पे जाओ, बिल्डिंग में जाओ, कहेंगे जी हमने लेबर लगा रखी है। कोई एक लेबर नहीं है वहाँ पे। पिछले 6 महीने से काम रोक के रखा है। आज हम सब लोग यहाँ से अपनी छुट्टियां लेके इनके ऑफिस में आए हैं। आज फिर वही बात है कि सर हमने पेमेंट कर दी, हमने 10 दिन पहले पेमेंट कर दी थी। आज बोल रहा है कि आज कितने लोग परेशान है यहाँ पर, ये बताइए जी। ये आप देखिए 700 फ्लैट है वहाँ पे, 700 फ्लैट है फेज 1 में, और सब ने पेमेंट ऑलमोस्ट सबने दे चुके हैं इसको। और अब देख लो आज हमारा हाल क्या है। पिछले 3 साल से एक गांव से बड़ी जनसंख्या हो जाती है। बिल्कुल एक गांव बसा सकते हैं आप इतनी फैमिली में। अगर 700 फ्लैट है उसमें सोचो परिवार में कितने लोग होंगे, तो एक पूरा गांव बसा सकते हैं आप। और प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे सब लोगों ने ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट किया कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, फिर भी ये बिल्डर्स की बदमानी है। तो मतलब मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब कम से कम कोई तो सुनवाई करे हमारी। आपने बैंक को एक EMI आप मिस कर दो, बैंक आपके घर पहुंच जाता है। मकान मालिक को एक रेंट ना दो 1 महीने का, वो नोटिस दे देता है। तो कहाँ जाए हम लोग? कहाँ जाएं हम लोग? बात सवाल फिर वही है कि जाए तो जाए कहाँ, क्या कुछ करें? क्योंकि तमाम लोग जो है 700 परिवार, 700 लोगों की बात करें, यानी एक बड़ी संख्या में जो परिवार है वो परेशान है। कितनी पेमेंट आप दे चुके हैं, कितनी मीटिंग्स आप कर चुके हैं, किन अधिकारियों के आप चक्कर लगा चुके हैं, अब क्या लगता है क्या करना चाहिए? सर 2022 के लास्ट तक सारी पेमेंट तभी हो चुकी थी। मतलब अब ये जो 3 साल गुजर चुके हैं या तीसरा साल चल रहा है, वो पेमेंट देने के बाद का वो सिलसिला है। और मीटिंग्स का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है सर। मीटिंग्स पे मीटिंग्स। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे। बात सिर्फ एक जो चीज और ज्यादा खलती है कि हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर तो मिल ही नहीं रहा है, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि हमारा क्वेश्चन वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो अगर कोई जो बंदा वहां पे बैठा हुआ होता है वो गोलमोल घुमा रहा है, टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, मैं इसका आंसरेबल नहीं हूँ, फिर कौन आंसरेबल है? मतलब एटलीस्ट अगर एक बंदा ऐसा हो या एक ग्रुप, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जो जिस ग्रुप का जो सोसाइटी है हमारी, वहाँ का एक रेस्पॉन्सिबल बंदा हो। ओनर की तो बात ही छोड़ दो, हमें तो कोई ठिकाना उसका पता नहीं, बट एक बंदा, एक रेस्पॉन्सिबल बंदा जो टैकल कर सके सिचुएशन को। अभी क्या हो रहा है कि सब मतलब कहाँ जाना है, किसको अपनी बात रेज करनी है, वो भी नहीं पता। तो ये बहुत परेशान करने वाली चीज, सरासर गुमराह करने का काम, टोटली गुमराह करने वाली बात है। मैं फिर पूछना चाहूंगा, मैं आपको याद दिला दूं क्योंकि शायद हो सकता है आप कैमरे के पीछे ये बात वो भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री के नाम पर सरेआम ठगी कहा जाए या प्रधानमंत्री के नाम पर गुमराह करने की बात कही जाए, समस्या जो है वो लगातार है। और एक बात फिर मैं कहूंगा कि टेक्निकल इश्यू की बात की जाती है कि सवाल टेक्निकल है। क्या इसमें सवाल टेक्निकल है, जरा बताया जाए। और लोगों को ये जरूर ही बनता है कि उनकी गाड़ी कमाई का ये हिस्सा है। जहां पर एक टेक्निकल सवाल, क्या है टेक्निकल सवाल? वो ये कि घर कब मिलेगा, मेरा आशियाना कब मिलेगा, मेरा परिवार अपने घर में कब जाएगा, या इस बार की दिवाली जो है क्या मेरे घर में मनाई जाएगी। ये सवाल है। यदि आपको लगते हैं टेक्निकल सवाल, तो प्रधानमंत्री को भी उठना चाहिए और सोचना चाहिए कि इन सवालों का जवाब जो है वो कब तक बंद रहेगा। अपने आंख कान नाक को खोलना चाहिए और सुनना चाहिए कि लोग जो है, आप देख रहे हैं ये जो लोग हैं ये बहुत छोटी संख्या में इस वक्त कुछ लोग जो है जा चुके हैं मीटिंग करने के दौरान, क्योंकि
लोगों को अपने दफ्तर भी पहुंचना होता है, हाफ डे लेकर आए हैं, लोग परेशान हैं और बार बार इनको अपने ऑफिस से दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ती है। जिस तरीके से मैं आपसे मैं लेना चाहूंगा, माता जी जानना चाहूंगा आपसे क्यों परेशान है, क्या कहेंगे सरकार को, अधिकारियों को जो सुन नहीं रहे आपकी बात? तो एक ही चीज कहना चाहते हैं कि हमें हमारा घर कब मिलेगा। न वहाँ लेबर लग रही है, न कुछ है, ये खाली बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और कुछ काम तो है नहीं इनके पास, हमें बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ क्या करा है वो बताओ, गर्मी में बच्चे घर में छोड़ के आए, यहाँ सारा दिन यहाँ हो गया और सुनने को तैयार नहीं है। कंप्लेन करने जाते हो, सुनने को तैयार नहीं है। आशारा होम सोसाइटी गुरुग्राम में है, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए लोग सरता बिहार में मौजूद हैं। दिल्ली के सरता बिहार में ये लोग पहुंचे हैं, 40 से 50 किलोमीटर तक सफर करते हैं और एक के बाद एक नहीं, बार बार मीटिंग करते हैं। मीटिंग के नाम पर कह दिया जाता है सवाल आपके टेक्निकल हैं, जवाब जो है वो बाद में दिए जाएंगे, बाद का कुछ पता नहीं है। अधिकारी, तमाम नेता, विधायक सब कुछ चुप साध कर बैठे हुए। योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ वाला रिपोर्टर, मैं आपको दिखाऊंगा कि लोगों का निष्कर्ष क्या कुछ निकलता है। डे 1 से मैं इनको दिखा रहा हूं और मैं आपको लगातार दिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर आखिर क्यों ठगी की जा रही है। धन्यवाद।